हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ एक लाइक भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि रवि और ये देविका, ये सब लोग पार्टी में आए हुए होते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि रवि कहता है कि मुझे तो आदत ही नहीं है, ड्रिंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो देविका कहती है क्यों? तो कहता है पूछो ना क्यों? तो देविका कहती है मुझे नहीं पूछना। कहता पूछो ना। वो क्या है ना, जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ तो मुझे तो ड्रिंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कहती ओह, तो मिस लूथरा की आंखों में देख के आपको ये होता है, क्योंकि अभी जब मिस लूथरा बैठी थी तब तो आपको बड़ा प्यार आ रहा था, तब तो तुम भी बहुत खुश थे और मिस लूथरा भी बहुत खुश थी। बस ऐसा लग रहा था कि वो आके सीधे तुम्हारी गोद में ही बैठ जाएगी। तो रवि कहता है एक्सक्यूज़ मी, वो तो इसलिए आके बैठी थी क्योंकि तुम दूर जाके बैठ गई थी। एक तो तुम्हारे पास आके बैठा ये पूछने के लिए कि कैसी हो, क्या बात हो गई है, तो उस पर भी तुम उठ के वहाँ बैठ गई जाके। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे ड्रिंक पीनी है या नहीं। अगर तुम कहोगी तो मैं पी लूँगा, अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं पीऊँगा। एक्चुअली मैं जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तो कहती है अच्छा। कहता हाँ, और अगर मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके पी ली ना तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। तो वो कहती है कि मुझे इतना हक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मिस लूथरा अभी आके मुझे सुनाकर गई है कि मैंने तुम्हें काबू में करके रखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस उनकी गलतफहमी है। और वैसे भी ड्रिंकिंग और लड़कियां देखना ये सब तो तुम्हारी आदत है ना, और तुम मेरी वजह से अपनी आदत मत रोको ना। तुम्हें तो सब करके बहुत खुशी मिलती है ना, तो तुम ये सब कंटिन्यू करो। ओके, मेरी वजह से मत रुको। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। तभी देविका जाने लगती है। अचानक से वो वापस रवि के ऊपर गिर जाती है। फिर रवि के पास गिर जाती है। यहाँ पे दिखाते हैं कि वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मैं चाहकर भी रवि से दूर क्यों नहीं हट पा रही हूँ। रवि सोचता है कि काश ये लम्हा ऐसे ही थम जाए, ऐसे ही थम जाए तो कितना अच्छा होगा ना, मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। और देविका सोचती मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं हट पा रही हूँ उसके पास से। फिर रवि आंखों से इशारा करता है और देविका जो है वहाँ से उठ के ना खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं रवि से दूर क्यों नहीं हट पा रही थी। और रवि सोचता है काश ये खूबसूरत पल, ऐसे ही पल मेरी ज़िंदगी में थम जाए ना तो मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। तभी दोनों खड़े हो जाते हैं। रवि कहता है मैं आता हूँ अभी। फर्दर दिखाते हैं तो साक्षी और पल्लवी आके बैठते हैं। पल्लवी कहती साक्षी तुझे सब अच्छा तो लग रहा है ना, क्योंकि मैंने स्पेशली ये सब तेरे लिए करवाया था कि तू खुश रहे। तो साक्षी कहती है थैंक यू सो मच पल्लवी। तभी वहाँ पे मिस लूथरा आ जाती हैं और उनको ड्रिंक देती हैं। कहती जैसा कि साक्षी तुमने कहा था ये तुम्हारी आज़ादी की आखिरी रात है, तो मैंने सोचा कि चलो तुम इंजॉय कर लो। तो वो उनको ड्रिंक देती है। तो जो है इन लोग को तो जो साक्षी होती है पल्लवी से कहती पल्लवी ये वाली ड्रिंक नहीं, वो उसको ऑरेंज जूस देती है पीने के लिए। तो वो पीने लगती है। तभी मोंटी आ जाता है और मोंटी पल्लवी को देख के एकदम से थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तभी यहाँ पे दिखाते हैं कि जब एकदम से पल्लवी कहती है मोंटी जीजा जी आप कहाँ जा रहे हैं, इधर तो आइए। तभी वो उसके पास चली जाती है और उसको जो है वो बुला के बैठा लेती है, उससे बात करने लगती है, लेकिन वो उसको देख के अजीब सा होने लगता है। तभी वहाँ पे साकेत आ जाता है और साकेत कहता है कि आप सब लोग इधर आइए, आज मैं एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ। मोंटी एकदम से घबराया हुआ होता है कि साकेत कहीं बता ना दे। तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि साकेत क्या बताना चाह रहा है। साकेत कहता है मैं एक सच बताने वाला हूँ जो बहुत बड़ा है। तो रवि कहता है क्या तुम सच बताओगे। तो साकेत कहता है मैं सच बता रहा हूँ कि जो मोंटी है ना ये प्यार किसी और से करता है और शादी किसी और से कर रहा है। तो रवि कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जो झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच है कि ये शादी किसी और से कर रहा है, प्यार किसी और से कर रहा है, दबाव में आके शादी कर रहा है। अब ये सुन के ना मोंटी की तो हालत ख़राब होती है, पर रवि को यकीन नहीं हो रहा। पर साकेत कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। रवि ये सब सुन के ना एकदम शॉक्ड होने लगता है कि ये क्या, साकेत ने तो सारा सच बोल दिया है। अब तभी वो बताता है और रवि सोचता है ये क्या, रवि और देविका सोचते हैं ये क्या बता रहा है साकेत कि मोंटी पल्लवी से प्यार करता है।
तो वो कहता है हाँ, ये साक्षी की बहन पल्लवी से प्यार करता है और ये साक्षी से शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में कर रहा है। तो ये सुन के देविका और रवि एक दूसरे को देखते हुए सोचते हैं ये क्या है, और मोंटी इधर बहुत घबराया हुआ होता है। वो सोचता है कि अब क्या होगा, अब तो सारी बातें साकिब ने बता दी है। और इधर ये लोग देख रहे होते हैं मोंटी को कि ये साकिब क्या बता रहा है मोंटी के लिए। मोंटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी फिर आगे दिखाते हैं कि एकदम से मोंटी को एहसास होता है कि ये तो सपना देख रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी फिर इधर दिखाते हैं, इधर रवि जो होता है वो बैठा हुआ होता है, वो देविका को देख रहा होता है और सोच रहा होता है। देविका सोच रही थी मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर जो है साक्षी को देखती है, साक्षी और पल्लवी डांस कर रहे होते तो सोचती है कि चलो अच्छा है, साक्षी के चेहरे पे खुशी तो आई है, वरना तो जब से शादी तय हुई उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही थी। पर इस पार्टी को करने से कम उसके चेहरे पे खुशी तो आई है, अब वो खुश रही। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। और इधर जो है रवि देविका को देख रहा होता है और रवि को जो है मिस लूथरा देख रही होती है, कहती कितना हैंडसम लग रहा है ये। लेकिन जब से देविका आ गई है तब से मेरी और इसकी ज़िंदगी के बीच में तब से मेरी सब ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मुझे कुछ तो करना होगा। तभी वो आती है रवि के पास और रवि से कहती है चलो रवि, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। तो वो रवि देखता है देविका की तरफ, देविका मुँह बनाने लगती है और वो बार-बार कहती है कि चलो रवि मुझे डांस करना है, तो आसद वो खींचती है उसे बार-बार। पर रवि वो देविका की तरफ देख रहा होता है, उधर ही भागने की कोशिश करता है, आखिरकार हाथ छुड़ा के वो भाग जाता है। तभी मिस लूथरा सोचती हैं कि ये देविका के पीछे भाग गया, ये जब तक देविका इस पार्टी में रहेगी तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता है। फिर इधर देविका ऊपर आ जाती है, रवि भी आ जाता है, उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उससे कहता है कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो रवि कहता है ये बात भी सही है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें अपना चेहरा जो है गुब्बारे की तरह फुलाकर जाओगी तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे को हुआ क्या है जो गुब्बारे की तरह फूल गया है? कहीं कोई तुम्हारे चेहरे पे एलर्जी तो नहीं हो गई है ना? तो देविका कहती हाँ, क्या कह रहे हो? रवि कहता है देखो देखो, तो वो देखती है मिरर में, कहती है नहीं, चेहरा मेरा सही तो है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो कहता है अच्छा इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो वो कहती झूठ बोल भी सकते हो तुम हो ही एक नंबर के झूठे। तो वो कहता है झूठ मैं नहीं, ये तुम्हारा शीशा बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो, तो तुम्हारी नाक है ना कैसी पकोड़े की तरह फूल गई है, जरा ध्यान से देखो। तो वो देखती कहती सही तो है। तो कहता है सही है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब जरा तुम ध्यान से तो देखो अपने नाक। तो वो देखती है तो कहती सही तो है मेरी नाक, इसको क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। अभी कहता है अरे तुम्हारे गाल देखो, तुम्हारे गाल कैसे फूल गए हैं, और ये लाल लाल, एक गुलाबी गुलाबी गाल, ये लाल लाल कैसे हो गए हैं? तो वो कहती है अरे ये तो मेकअप है। तो कहता है मेकअप, लेकिन ये मेकअप, कहती ठीक तो है और सब ऐसे ही तो होते हैं, मैं ऐसी तो रोज़ लगती हूँ। रवि कहता ओह एक्चुअली में प्रॉब्लम तुम्हारी आँख में है इसका मतलब। तो वो कहता देखो देखो ज़रा इसे भी देख लो। तो कहती है एक्चुअली में प्रॉब्लम ना मेरी नाक में है, ना गाल में है, ना आँखों में है, प्रॉब्लम जो है ना वो तुम्हारी नीयत में है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जाओ ना तुम अपनी मिस लूथरा के पास में, वो तो दिखती भी अट्रैक्टिव है, ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है उनका। तुम जाओ ना मिस लूथरा के पास में, जाओ डांस करो, एंजॉय करो, यहाँ क्या करो? वैसे भी तुम्हें ये सब पार्टीज वगैरह तो बहुत अच्छी लगती है ना, तो तुम जाओ, यहाँ मेरी शक्ल में कमियाँ गिनवाने से अच्छा है कि तुम वहाँ पे जाओ और अच्छे से एंजॉय करो। समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी एलर्जी है, बहुत बड़ी। एक्चुअली में ये ना तुम्हारी आँखों में नहीं है, ये ना तुम्हारे दिल में है प्रॉब्लम ना, इसको कहते हैं ना जेलसी। तो तुमको जेलसी हो रही है। तो वो कहती है कि देविका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई जेलसी वेलसी नहीं हो रही है। और मुझे क्यों होगी जेलसी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रवि कहता अच्छा, तो वहाँ से क्यों उठकर आ गई फिर तुम? तो देविका कहती है कि वो वहाँ पे ना तुम्हारी इतनी अजीब सी पार्टी, इतना लाउड म्यूज़िक है, मुझे ये सब नहीं पसंद है, इसलिए मैं वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई। तो रवि सोचता है कि ये रवि बेटा ये अच्छा वक्त है इसे अपनी बात समझाने का, आखिर मालूम तो हो कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है। तभी रवि कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तो पता चल जाएगा। तो उसका एक हाथ लेता है, उसके सीने पे रखता है और कहता है कि तुम अपनी दिल की धड़कन महसूस करो। तो देविका जो है वो कहता है कि सुनाई दी? तो कहती नहीं। तो कहता है देविका ठीक से सुनो। तो उसको सुनाई देती है, तो फिर से पूछता है, तो कहती है हाँ। तो फिर उसका दूसरा हाथ लेता है और वो अपने सीने पे रखता है और पूछता है कि अब तुम्हें मेरी दिल की धड़कन सुनाई दी? तो वो हाँ इशारों में कहती है हाँ। तो सोचती है कि रवि मुझसे कहना क्या चाहता है आखिर। फिर रवि कहता है अब हम दोनों की धड़कने की रफ्तार सुनो,
हम दोनों की दिल की धड़कन की रफ्तार एक ही है, ताल एक ही है। महसूस किया तुमने कि हम दोनों की धड़कनें एक ही टाइम पे धड़कती हैं, हम दोनों की धड़कनें एक ही सा महसूस करती हैं। कुछ महसूस हुआ तुम्हें? तभी फिर रवि का जो दोस्त होता है उसको एकदम से आवाज़ देता है कि रवि। तो फिर रवि कहता है कि चलता हूँ मैं, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी कही हुई बात पे एक बार गौर ज़रूर करना। तो फिर वो रवि वहाँ से चला जाता है। तभी देविका सोचती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा दिल कुछ और कह रहा है और मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। फिर आगे दिखाते हैं यहाँ पे साकेत और मोंटी होते हैं। मोंटी कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो साकेत कहता है कि हाँ तेरे साथ गलत हो रहा है मुझे पता है, तो चल ये जो है गम भुलाने वाली दवा पी लो। मोंटी कहता नहीं मैं अब और नहीं, मुझे वैसे ही ज़्यादा हो गई है। तो वो कहता है क्यों, इससे तुम अपना गम भूल जाओगे और वैसे भी इसमें क्या बुराई है। तो वो मोंटी और ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है खूब। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि केत कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मैं समझ सकता हूँ। और पता है पल्लवी कितनी अच्छी लड़की है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तेरी और पल्लवी की शादी हो जाए ना तो तू कितना खुश रहेगा ना, तेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ होंगी ना। और तो वो कहता है मोंटी कि मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है मेरी मजबूरी। तो साकेत कहता है मैं समझता हूँ ना, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं तेरा शुभचिंतक हूँ, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। तभी साकेत मन में सोचता है कि लगे रहो मोंटी भाई, अब तो मेरा प्लान कामयाब होकर ही रहेगा। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे देविका आती है पार्टी में, वहाँ पे सोफे पर बैठ जाती है और सोचने लगती है क्या हो रहा है मेरे साथ। इधर जो है मिस लूथरा जो उसे देखती है, कहती है कितने आराम से बैठी है ना, अब इसके साथ मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो फिर मेरा प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। तभी फिर वो एक ड्रिंक बनवाती है जिसमें जूस में थोड़ा सा वो मिलवा देती है और फिर वो देखती है और कहती है कि ये ड्रिंक इसको पिला दूँगी ना तो फिर मेरा काम हो जाएगा, फिर ये तो होश में नहीं रहेगी और मैं और रवि बस हमारा प्यार हम लोग होंगे। तभी वो ड्रिंक जो है बनाती है जूस की, वो भिजवा देती है वेटर से देविका के पास। कहती पूछे तो बता देना कि हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। तो वो कहते ठीक है। और इधर दिखाते हैं कि इनकी चाची बहुत परेशान हो रही होती हैं, सोचती हैं कि कहीं कोई 1 घंटे से मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ ठीक रहे, उनका मन बहुत घबरा रहा होता है। और इधर देविका बैठी होती है, वो जूस ला के देते हैं तो पूछती है ये क्या है, तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ की स्पेशल ड्रिंक जूस है ये। तो वो जूस ले लेती है और पीने लगती है। तो मिस लूथरा सोचती हैं उसने ले लिया, उसे ज़रा भी शक नहीं हुआ, अब मेरा काम हो जाएगा। और वो जूस पीने लगती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।